हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम योर मेंटोर दीदी हियर। इस सीरीज़ में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। अभी हमने पिछला पढ़ा लाइफ प्रोसेस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बारे में, बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन है क्या क्या। अगर हम ब्रीथिंग की बात करें, जो ये ब्रीथिंग होता है ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जो हमें सामने से दिखाई देगा। मतलब जिसमें हमारी जो गैसेस होती हैं, CO2 होता है और ऑक्सीजन होता है, उनका एक्सचेंज हमें दिखाई पड़ता है। इसको हम कहते हैं फिजिकल प्रोसेस। वहीं जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जो कि इंट्रासेलुलर हो रहा होता है, हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होता है। जो ब्रीथिंग है उसमें कोई भी एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते इसको कराने में। वहीं रेस्पिरेशन में काफ़ी सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन को कराने के लिए। ये सिर्फ कुछ ऑर्गन्स तक कन्फाइंड है। ये हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स प्रेजेंट है, रेस्पिरेशन कहाँ होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल प्रेजेंट है वहाँ सब पे रेस्पिरेशन हो रहा होता है। ब्रीथिंग के दौरान कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती और रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है ATP की फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। ब्रीथिंग एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, मतलब जो हम एक्सचेंज करते हैं गैसेस का, बेसिकली वो एनवायरनमेंट से बाहर से जुड़ा हुआ है। और जो रेस्पिरेशन है वो इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है, जो कि हमारी सेल्स के अंदर ही होता है। इसमें हम फ्रेश एयर को लेते हैं और फाउल एयर को अपने अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। इसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे CO2 H2O और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो रहा बेसिक डिफरेंस हमारे ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच में। एक बार हम इनकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं, जो एग्जाम में आ सकती है। लिखेंगे क्या हम, अगर डेफिनेशन के फॉर्म में आता है तो सबसे पहले हम लिखेंगे भी ब्रीथिंग क्या है। ब्रीथिंग बेसिकली एक्सचेंज है गैसेस का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और CO2 को एक्सेल करते हैं बाहर की तरफ। रेस्पिरेशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ग्लूकोज। जो हमारा ग्लूकोज होता है C6H12O6, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का। जो हमने खाना खाया होता है, ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो टूटता है सेल के अंदर और रिलीज करता है एनर्जी को। किसकी फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। ATP अब हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी सेल्स के अंदर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है ATP की फॉर्म में। उसको हम अपने काफ़ी सारे लाइफ प्रोसेसेस में यूज़ करते हैं फिर, ठीक है। ये था रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस। अब हम रेस्पिरेशन के टाइप्स देखेंगे। रेस्पिरेशन जो है वो दो तरह का होता है। पहला टाइप है रेस्पिरेशन का एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इट अकर्स इन लिविंग सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, उनकी लिविंग सेल्स में हो रहा होता है क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में होता है, फंजाई में होता है, जर्मिनेटिंग सीड्स में होता है, फ्लैशी फ्रूट्स में या फिर मसल्स में हो रहा होता है। इसको ऑक्सीजन चाहिए। जैसे हमारी बॉडी में बेसिकली जो होता है, या जितने भी एनिमल्स हैं सबकी बॉडी में बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि हम सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हम कह सकते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। द एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड H2O। इसमें जो एंड प्रोडक्ट है, मतलब जो हमारे पास ग्लूकोज होता है C6H12O6, जब वो ब्रेक डाउन करता है तो उससे जो दो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें से एक तो है CO2 और दूसरा है H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और जो एंड प्रोडक्ट होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के, उसमें अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, CO2 प्रोड्यूस होता है, और या फिर हम कहें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अब इसमें ऑक्सीडेशन होता है एक मॉलिक्यूल का ग्लूकोज के, और वो प्रोड्यूस करते हैं 38 ATP। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल क्या प्रोड्यूस करता है, 38 ATP के मॉलिक्यूल्स। किस में, एरोबिक रेस्पिरेशन में। और एनारोबिक में ज़्यादा नहीं होते। इसमें क्या होता है, ATP के सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन है ना, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। इसमें हम ये वाली लाइन भी लिख सकते हैं कि लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। और एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑल रिएक्शंस एक्सेप्ट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोसिस टेक प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। सारी की सारी रिएक्शन बेसिकली इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, एक्सेप्ट वन जो कि ग्लाइकोसिस की है। इसमें सारी की सारी जो रिएक्शन है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज एंड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। देखो जो मैंने आपको ऊपर लिखवाया कि मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, इसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये टॉक्सिक हो सकता है और ये नॉन टॉक्सिक है। अब हमने जो पढ़ा कि भाई ये ग्लूकोज का
ब्रेक डाउन होता है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं C6H12O6 जो है वो ब्रेक होके इधर एनारोबिक में 2 ATP के मोलिक्यूल बनाता है और एरोबिक में 38 ATP के मोलिक्यूल्स बनाता है। अब ये NCERT में ही गिवन है, ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है इधर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसको हम देख लेते हैं कि कैसे जो ब्रेक डाउन है वो ग्लूकोज का होता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, सबसे पहले देखो हमने ग्लूकोज लिया C6H12O6, ठीक है। ये कार्बन के इसमें कितने मोलिक्यूल हैं? 6। 6 का मतलब है ये कार्बन के 6 मोलिक्यूल कंटेन करता है। अब साइटोप्लाज्म में क्या बनता है? पायरूवेट। पायरूवेट में 3 कार्बन के मोलिक्यूल होते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये इतना काम जो है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में हो चुका है। जो पायरूवेट है ना, बेसिकली वो एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोसिस का। अब 3 कंडीशन है हमारे सेल के अंदर, या तो ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी, मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं होगा जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट में है, या फिर हमारी कमी होगी थोड़ी सी ऑक्सीजन की जैसे हमारी मसल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, या फिर ऑक्सीजन पूरा प्रेजेंट होगा जैसे हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो जब सबसे पहला पढ़ते हैं इसे कहते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जब इसमें हम बोल रहे हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कौन सा पार्ट हो गया जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है? ये हो गया हमारा एनारोबिक। तो ग्लूकोज जो है वो कैसे आगे ब्रेक डाउन होता है? एनारोबिक पार्ट में, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज था सबसे पहले वो पायरूवेट में कन्वर्ट हो गया और एनर्जी रिलीज हुई। पायरूवेट में कार्बन के 3 मोलिक्यूल है। अब जब इसमें यीस्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है पायरूवेट हमारा इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। इथेनॉल में क्या होता है, 2 कार्बन मोलिक्यूल होते हैं। अब जब हमारी मसल सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये भी एक एनारोबिक रेस्पिरेशन के में ही काउंट करते हैं, इसी के टाइप में। ये क्या प्रोड्यूस करता है? पायरूवेट, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। और जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है, ह्यूमन बींग्स के सेल जो होते हैं उनके जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसमें जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही होती है वो कन्वर्ट करता है पायरूवेट किस में? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। तो ये जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पूछा जाता है कि अगर ग्लूकोज है वो पायरूवेट में कन्वर्ट होगा एब्सेंस में ऑक्सीजन की, तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? एब्सेंस में होगा तो इथेनॉल, CO2 और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और जब ऑक्सीजन भरपूर अमाउंट में प्रेजेंट होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो वो CO2, वाटर और एनर्जी को रिलीज करेगा। ये हमारी 10th क्लास में NCERT में भी गिवन है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, इंटेंस एक्सरसाइज, तो उस टाइम पे जो हमारी मसल्स वगैरह है उसमें क्रैम्प्स क्यों आ जाते हैं, या जनरली पूछा जाता है। तो भाई क्रैम्प्स इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हमारी जो मसल्स होती है ना, बेसिकली उसमें उस टाइम पे कमी होती है ऑक्सीजन की जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो जो हमारी बॉडी में हमने ग्लूकोज को इंटेक किया होता है, C6H12O6 को इंटेक करा होता है, वो रैपिडली क्या करता है? टूटना शुरू कर देता है, वो कन्वर्ट होना शुरू कर देता है किस में? लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड जो है वो क्विक लैक्टिक एसिड फिर क्या करता है? ये लैक्टिक एसिड में टूटना शुरू कर देता है और एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता है। फिर जो लैक्टिक एसिड होता है ना, ये हमारी बॉडी में क्रैम्प्स और फटीग को क्रिएट करता है, ये बिल्ड करता है। तो इसी वजह से एक्सरसाइज के दौरान हमें क्रैम्प्स हो जाते हैं या फिर फटीग हमारी बॉडी पर जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। तो ये बेसिक डिफरेंस था एरोबिक और नॉन एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम पूरा का पूरा ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ेंगे इस सीरीज में। देन हम हार्ट के बारे में शुरू करेंगे, उसके बाद हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।